इसी पल की प्रतीक्षा मैं कर रहा था। अंततः अब मुझे शनि के अत्याचार का उत्तर मिल ही गया। शनि के अत्याचार का उत्तर? कैसे? तुम्हें सूर्य का तेज बहुत आता है ना राहु, तो अब तुम्हें सूर्य देव का भक्षण करना होगा। क्या देवराज, प्रतीत होता है कि अत्यधिक मदिरा पान करने से आपका विवेक हिल गया है। सूर्यदेव का तेज मेरा शरीर कैसे सह पाएगा? वो मेरा शरीर जला देगा। सूर्य का भक्षण कर पाना मेरे लिए असंभव है। असंभव को कैसे संभव करना है वो मैं तुम्हें बताऊंगा राहु। ये क्या कर रहे हैं आप? क्यों, पीड़ा अनुभव हुई? नहीं, क्योंकि मेरा शरीर तो एक भ्रम है। वास्तविकता में मेरे पास तो शरीर है ही नहीं, मेरे पास तो केवल सर है। वही तो, हम जो भक्षण करते वो हमारे शरीर तक पहुंचता है, जो हमारे शरीर को लाभ या हानि पहुंचाता है। सत्य वचन देवराज, सत्य वचन। और जिस भांति मैं इस योजना का प्रारंभ करूंगा, तुम्हें सूर्य देव का विरोध भी नहीं सहना होगा। जो व्यक्ति पारिवारिक कलह में फंसा उससे कुछ भी करवाना सरल होता है। और इस समय सूर्य देव अश्व के रूप में देवी संज्ञा के साथ विहार रहे हैं, और इसके पश्चात इस बार हमारा प्रतिशोध पूर्ण होगा। गणेश, मित्र काकुल, तुम्हारी ये दशा कैसे हुई? मैंने एक उड़ता हुआ वानर देखा। उस वानर की गति इतनी तीव्र है कि मैं तो उसके समक्ष कछुआ लगता हूँ। उसी वानर ने मेरी ये दशा कर दी है। मैं तो तुम्हें पृथ्वीलोक से यही बताने के लिए उड़ता हुआ आया, और तुम्हें मारुति के विषय में कुछ सुनना ही नहीं। क्या नाम बताया तुमने काकुल? मारुति, वही तो नाम था छोड़ते हुए वानर का। परंतु ये नाम सुन के तुम इतना क्यों चौंके? नहीं जानता, बस ये नाम सुनकर कुछ विचित्र सा अनुभव हुआ। क्योंकि व्यक्ति का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। प्रत्येक नाम में एक विशेष ऊर्जा, एक नाद होता है, और नाम लेने पर वही ऊर्जा और नाद अनुभव किया जाता है। शनि ने मारुति का नाम सुनकर जो अनुभव किया वो तो बस प्रारंभ है। शनि और मारुति के बंधन का। क्या अनुभव किया शनि? थोड़ी भक्ति, थोड़ी शक्ति, ये नाम जिसका भी,
उसमें भक्ति है, पवित्रता और शक्ति का तेज। शक्ति का तो ज्ञात नहीं, परंतु शक्ति बहुत है उसमें। मैंने अपनी आंखों से देखा। उसने एक ही प्रहार में पूरा वृक्ष हिला डाला जिस पर मैं बैठा था, और उसी के वानर साथियों ने मारुति के साथ मिलकर बहुत उत्पात मचाया। भूख लगी है? हम सबको भूख लगी है। प्रतीक्षा करो मित्रों, मैं तुम्हारे लिए अभी स्वादिष्ट फल लेकर आता हूँ। जल्दी करो मारुति, जल्दी करो। तुम्हें तो लगता है कि मैं ही सदा संकट को आमंत्रित करता हूँ। तुम्हें एक बार उससे मिलना चाहिए। उसका तो व्यक्तित्व ही संकट है। यहाँ एक श्वेत फल दिखाई दे रहा है। विचित्र है, तो स्वाद भी अनोखा होगा। नहीं मारुति, वो मतंग ऋषि का आश्रम है, वो क्रोधित हो जाएंगे। सूर्य अस्त होने को है मारुति, अब घर लौटते हैं हम सब। इस श्वेत फल से मन हटता ही नहीं, बड़ा ही स्वादिष्ट प्रतीत होता है। एक बार तो इसे चखना चाहिए। अरे मारुति, मतंग ऋषि को क्रोध आ गया तो? अरे वो क्रोध तो उस पर करेंगे जो उन्हें दिखाई देगा। मैं पल भर में तीव्र गति से उस फल को लेकर लौट आऊंगा। जब कोई मुझे देखेगा ही नहीं तो फिर क्रोध किस पर करेंगे? इस फल को तो मैं एक बार चख कर ही रहूंगा। छोड़ दो इसे मूर्ख वानर। क्यों छोड़ू? मैं वानर हूँ। फल खाने का अधिकार है मेरा। दे मुझे मेरा फल। इतना समय क्यों लगा रहे हो मारुति? हे ईश्वर, ये तो मारुति है। सब कुशल तो है ना मारुति? हाँ, बस एक दुष्ट बहरूपिया साधु का रूप बनाकर मेरा फल मुझसे छीन रहा है। दे दे मुझे मेरा फल, पर मैं अपना फल उसे लेने नहीं दूंगा। छोड़ दुष्ट, दे दे मुझे मेरा फल। गुरुदेव, गुरुदेव, रक्षा करो मेरी, रक्षा करो मेरी। मारुति, मारुति। हे महादेव, अब मारुति ने क्या उपद्रव कर दिया? जो उसने मेरे साथ किया, उसे उसका फल अवश्य मिलना चाहिए। तुमने एक ऋषि की साधना भंग करने का दुस्साहस किया है। तुम्हें ऋषि की जटा संकुल और फल में अंतर नहीं समझ में आता। दया करे ऋषिवर, क्षमा करे। बालक है, जानबूझकर ऋषि साधना नहीं भंग की होगी। हाँ, हमने कोई अपराध नहीं किया। हमें भूख लगी थी तो मुझे लगा कि ये फल है और तुमने बिना जाने समझे ऋषि का ध्यान भंग किया। ये है इसका दंड। ये तो अनुचित है। हम बालक हैं, भूल हो गई। आप ऋषि होकर बालकों से उनका भोजन छीन रहे हैं। मौन रहो मारुति। ऋषिवर, आपने इन्हें दंड देकर
उचित ही किया। मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, भविष्य में मारुति कभी किसी को सताएगा नहीं। यही श्रेष्ठ होगा, अन्यथा दंड आपकी कल्पना से भी कड़ा होगा। अंजनी देवी, दिन भर उत्पात मचाते हो मारुति, और अब घर से बाहर निकलकर ऋषियों को भी सताना प्रारंभ कर दिया है। क्या करता माता, भूख लगी थी। ऋषि का जटासंकुल देखा तो लगा कि ये फल है और मैंने। बहुत हो गया, अब तुम मेरे साथ घर चलोगे। चलो, यहाँ रहो तुम। माता, भोजन में क्या बना है? बहुत भूख लगी है। अभी अभी मतंग ऋषि के क्रोध से बचे हो, और अब भी ध्यान भोजन पर है। माता, क्या मैं वो फल खा सकता हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, सब खा लो। संसार की सारी वस्तुएं तुम्हारे लिए फल ही तो है। ये लो। अच्छा, अदृश्य हो गए, परंतु मारुति से कब तक बचोगे? कल सुबह प्रस्तुत रहना, मैं तुम्हारा भक्षण करने आऊंगा।